नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, कभी सोचा है कि जब ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो स्क्रीन के पीछे पैसा असल में क्या सफर तय करता है? आज हम उसी फाइनेंशियल स्टैक को समझेंगे। ये एक ऐसी अदृश्य दुनिया है जहां ग्लोबल ट्रांसफर से लेकर कोड की एक लाइन तक हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रेडी हो ना? फोकस मोड ऑन है? चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले ग्लोबल पेमेंट्स की उलझन को समझेंगे, फिर एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर झांकेंगे और आखिर में उस कोड तक पहुंचेंगे जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। ये काफी फैसिनेटिंग जर्नी होने वाली है। तो सबसे पहले हम उस बड़े सवाल को टैकल करते हैं कि आखिर एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है। ध्यान से सुनना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका असर सब पर पड़ता है, बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर आम लोगों तक। तो आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या होता है जो इस प्रोसेस को इतना स्लो और महंगा बना देता है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलिए पता करते हैं। ये स्लाइड पुराने तरीके यानी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग को बिल्कुल साफ दिखाती है। सोचिए, एक पेमेंट को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई अलग अलग बैंक से होकर गुजरना पड़ता है। हर स्टॉप पर टाइम और पैसा दोनों लगते हैं, जिससे पूरा प्रोसेस इनएफिशिएंट हो जाता है। समझ आया इस स्टेप का पर्पस? ये मल्टीपल हॉप्सी प्रॉब्लम है। इसका मॉडर्न सोल्यूशन है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म। इसे एक सेंट्रल हब की तरह सोचिए, जो बीच के कई इंटरमीडियरीज को बाईपास कर देता है। ये फाइनेंस की दुनिया में गेम चेंजर है, जो चीजों को काफी आसान बना देता है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स को ना सिर्फ तेज बल्कि सस्ता और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पीड, कॉस्ट और ट्रांसपेरेंसी, तीनों मामलों में ये एक बड़ा सुधार है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमने ग्लोबल व्यू देख लिया। अब जूम इन करते हैं और समझते हैं कि एक बिजनेस के अंदर एक सिंगल पेमेंट का सफर कैसा होता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो हर ऑनलाइन खरीदारी के पीछे ये तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, गेटवे, प्रोसेसर और मर्चेंट अकाउंट, चुपचाप अपना काम करते हैं। ये एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस है जो हमें सीमलेस शॉपिंग का अनुभव देता है। अभी क्या सीखा? खुद से बोल के देखो इन तीनों के नाम। इस बेसिक ट्रांजैक्शन के ऊपर आजकल बिजनेसेस काफ़ी स्मार्ट बिलिंग मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि कस्टमर्स जैसे पे करना चाहते हैं वैसा ऑप्शन उन्हें मिल सके। सब्सक्रिप्शन, यूसेज बेस्ड, ये सब हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही है ना। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। ट्रांजैक्शन तो हो गया, लेकिन अब कंपनी के फिनेंस डिपार्टमेंट के अंदर चलते हैं। यहाँ असली चुनौती शुरू होती है, महंगी गलतियों से बचने की। एक्टिव होना। एक छोटी सी गलती, जैसे एक ही इनवॉइस का 2 बार पेमेंट कर देना, बिजनेस के लिए बड़ी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, इससे वेंडर के साथ रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इन गलतियों से बचने का सबसे बड़ा हथियार है अकाउंट रिकन्सिलिएशन। ये एक सिस्टमैटिक चेकअप है जो सुनिश्चित करता है कि कंपनी की किताबों और बैंक स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ ना हो। ये फाइनेंशियल एक्यूरेसी की नींव है। अभी इसको नोट किया? और मॉडर्न अकाउंटिंग सब लेजर्स के साथ इसे एक कदम आगे ले जाती है। जैसा कि कोड कहता है, ये सिर्फ क्या हुआ ये नहीं बताती, बल्कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे का क्यों भी समझाती है, जिससे बिजनेस को बेहतर इंसाइट्स मिलते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। तो हमने प्रोसेस देख लिया, अब उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को भरोसेमंद बनाती है। चलिए इसकी टेक्निकल नींव को थोड़ा समझते हैं। फोकस बना हुआ है। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बना है, जिसे आइडेम्पोटेंसी कहते हैं। टेक्निकल नाम है, पर आइडिया सिंपल है। इसे लिफ्ट के बटन की तरह सोचो। उसको 10 बार दबाने से 10 लिफ्ट नहीं आती, रिजल्ट हमेशा एक ही रहता है। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि गलती से डबल ट्रांजैक्शन ना हो। ये काम आइडेम्पोटेंसी की मदद से होता है, जो हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट है। अगर गलती से रिक्वेस्ट 2 बार भी चली जाए तो ये की डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन को रोक लेती है। इस सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस को ध्यान में रखें। की जनरेट होती है, चेक होती है और फिर रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। अभी वीडियो पॉज करो और खुद इस फ्लो को समझो, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो हमने कोड की गहराई देख ली।
अब वापस जूम आउट करते हैं और उस एक ट्रेंड को देखते हैं जो इस पूरे फाइनेंशियल स्टैक में क्रांति ला रहा है। रेडी हो? ग्लोबल पेमेंट्स से लेकर इंटरनल अकाउंटिंग तक हर चीज को बेहतर और एक्यूरेट बनाने की चाबी ऑटोमेशन है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? और इसका असर छोटा मोटा नहीं है। कुछ ऑटोमेटेड रिकंसिलिएशन सॉल्यूशंस ने रीवर्क में लगने वाले टाइम में 75% तक की कमी लाई है। 75%! ये एक जबरदस्त सुधार है जो बिजनेसेस के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। एपी ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करके बिजनेसेस अपने इनवॉइस और पेमेंट हैंडल करने के तरीके में क्रांति ला सकते हैं। इससे रिसोर्सेज बचते हैं और महंगी गलतियां कम होती हैं। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? नहीं ना? तो इस कॉन्सेप्ट को आगे जरूर एक्सप्लोर करना। तो आज हमने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से लेकर कोड तक और फिर वापस बाहर तक का सफर तय किया है। इस सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये लेयर्ड सिस्टम लगातार इवॉल्व हो रहा है, जिससे पैसा तेजी से और ज्यादा आसानी से मूव कर रहा है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस को अदृश्य और इंटेलिजेंट बनाती जाएगी, पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदलेगा? प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।